तो आज के हमारे होस्ट हैं जी हमजा शनवारी साहब। और ये भी यूके के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो आपने प्रीवियस मैंने एक लिस्ट अपलोड की है यूके के रिलेटेड, अगर आपने वो देखी है तो उसी के रिलेटेड अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अच्छा तरीका ये होता है जो यहाँ पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो इसको अप्लाई करते हैं कि वो अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आते हैं। यानी मैं हूँ तो मैं अपनी वाइफ को ले आऊँगा या वाइफ का एडमिशन करा लूँगा और ख़ुद मैं साथ डिपेंडेंट आ जाऊँगा। तो वो फिर जो डिपेंडेंट होता है उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, तो वो काम करके फिर आपको अच्छे खासे पैसे सेव करके दे सकता है। ओके, तो ये मतलब वो किस तरह अपनी वाइफ को, मतलब एक बंदा आया है तो वो अपनी वाइफ को भी लेके आ सकता है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब वो फैमिली रीयूनियन वीजे पे आता है या क्या होता है? बरतानिया की अच्छी बात यह है कि ये आपकी फैमिली को आपको साथ लाने देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा अगर एक आधा बच्चा है और मेरी वाइफ है, तो मैं उनको अपने साथ डिपेंडेंट वीज़े पे बिल्कुल एडमिशन के टाइम पे अपना वीज़ा फाइल करते हुए साथ वीज़ा फाइल कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी टी साइड में एडमिशन लिया है, तो मैंने वीज़ा फाइल किया, तो मैं साथ ही अपने वाइफ का भी और अपने बच्चों का भी वीज़ा साथ ही फाइल करूँगा। ओके, ये तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल गया है कि अगर मेरे से अक्सर असल में मुझसे पूछे हैं ना कि बहुत से लोग हैं जो फैमिली फैमिली वाले हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है। अब वो जो हैं वो कोशिश करते हैं कि यार हम आ जाएं ना, मतलब कि यूके आ जाएं या कहीं जर्मनी आ जाएं, कहीं भी निकलें। तो उनको एक जो मेन हर्डल उनको फेस होती है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है। वो कहते हैं कि यार अब कोई एक बंदा जाए। अब जर्मनी के लिए, जर्मनी के अंदर तो डिफरेंट है, लेकिन यूके के अंदर आपने जिस तरह बताया कि एक बंदा अगर यूके के अंदर एडमिशन कर लेता है तो साथ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी ला सकता है। एंड दैट्स इज वेरी गुड थिंग कि वो अपनी जो यूके है वो फैमिली को इतना सपोर्ट करता है। और उसके लिए क्या कोई मतलब एक बंदा है, फर्ज करें आपका एडमिशन हुआ हुआ है, ठीक है, आपने यू अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो गया और आपके बीवी बच्चे हैं, तो क्या उन बीवी बच्चों का साथ ही केस अप्लाई करके उन तीनों बंदों को इकट्ठे फ्लाई करके, मतलब अभी फर्ज करें जो लोग फैमिली वाले हैं और जिन्होंने यूके में एडमिशन नहीं किया वो विद फैमिलीज आ रहे हैं यूके के अंदर? यस। इवन पिछले दिनों इन्होंने बरतानिया ने एक जो है वो रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 90% इंडियंस जो हैं वो पूरी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। 90% इंडियंस ने अपनी वाइफ का एडमिशन कराया और ख़ुद साथ वो डिपेंडेंट। इवन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया के अंदर अब कंसल्टेंट्स जो है ना वो उन्होंने शादियां भी साथ कराना शुरू कर दी हैं। अब वो शादी कराते हैं इसी बेस के ऊपर कि आपकी हम शादी कराएंगे ताकि आप यूके जा सकें, या आप यूके जाएंगी तो साथ जो है वो हस्बैंड भी आपका यूके जाना चाहता है, तो इस वजह से वो आपसे शादी कर रहा है। वो आपकी फीस भी देगा कि आपका एडमिशन वहाँ पे कराएगा, तो साथ जो है वो डिपेंडेंट वीज़े पे वो यूके। तो बहुत सारी इस तरह की शादियां भी इवन होने लगी हैं। लेकिन एक बुरी बात इसमें यह है कि आप अपने साथ अपनी फादर और मदर को, अपने पेरेंट्स को आप नहीं लेके आ सकते। ये जो है वो थोड़ा सा बुरी चीज़ है। लेकिन ये है कि आप अपनी जो वाइफ है, अपने जो बच्चे हैं उनको आप लेके आ सकते हैं, साथ ही आप अप्लाई करेंगे। तो इसका कोई लाइक इसके इसका सिंपल, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एजुकेशनल सारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से सारा गुजर के और साथ ही जो है उनका केस फाइल किया, और उनके लिए कोई कोई लैंग्वेज का कोई और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, सिंपल वो अपने साथ बस रिलेटिव शो करेंगे और वो आ जाएंगे, राइट? जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि मेरे साथ दो डिपेंडेंट हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं। तो आप बताएंगे कि मेरे साथ जो है ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। बस उनकी जब आप उनका भी अलग से वीज़ा फाइल करेंगे, उस वीज़े को बोलते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। उसमें आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, तकरीबन 9 मंथ की लिविंग एक्सपेंस यूके के अंदर, जो कि तकरीबन जो है वो 10,000 पाउंड तक जो है वो बन जाते हैं, जिसको आप अपनी करेंसी में पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर सकते हैं या इंडियंस में। यानी आपको एक डिपेंडेंट के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अलग से दिखानी पड़ती है। अगर एक डिपेंडेंट है तो एक की दिखाएंगे, दो होंगे तो दोनों की दिखाएंगे, तीन होंगे तो तीनों की दिखाएंगे, जो कि तकरीबन एक डिपेंडेंट की 10,000 पाउंड है। ओके, मतलब कि वो जो है वो
बेसिकली यूके गवर्नमेंट ये चाहती है ना कि जो बंदा आ रहा है वो अपनी फैमिली को लेके आ रहा है, तो वो हमारे पे डिपेंडेंट ना हो। वो अपना उस टाइम के लिए कुछ एक साल की या जितना भी है वो खर्चा लेके आए, और आते साथ जो है वो यहाँ पे काम शुरू कर देता है। तो अब वो जो बंदा, फर्ज करें एक बंदा है, वो अपनी बेगम का, उसका लेट्स सपोज हम एक कंडीशन बताते हैं कि बेगम का उसका यूके में एडमिशन हुआ, जो मेल है वो साथ आया है। तो जो मर्द है वो डिपेंडेंट पे फुल टाइम कोई भी काम कर सकता है, और उसकी वाइफ भी अगर चाहे तो वो पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट काम कर सकती है। तो इस केस में तो विन विन सिचुएशन है। मतलब जो 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 लोग शादीशुदा हैं वो अगर किसी कोई एक एडमिशन लेते हैं, तो फिर मैं यूके से बेस्ट प्लेस तो कोई नहीं है, क्योंकि जर्मनी जैसे मुल्क में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एम आई राइट कि ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो इवन पिछले दिनों मैंने जैसे पहले भी बताया कि इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की, इन्होंने कहा कि 90% स्टूडेंट्स जो इंडियंस हैं और नाइजीरियंस हैं वो अपनी वाइफ बच्चों समेत आए हैं। वो उनको देख के ऐसे लगता है कि वो किसी पिकनिक पॉइंट के ऊपर आए हैं बच्चों समेत, और जो है वो पूरी फैमिली समेत जो है ना, पूरी बिस्तर उठा के वो आ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो डिपेंडेंट होता है उसको फुल टाइम वर्क भी अलाउ होता है, वो कोई बिजनेस भी कर सकता है यहाँ पे, वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ दो चीज़ें नहीं कर सकता, एक वो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, और एक यहाँ से वो किसी किस्म का लोन नहीं ले सकता। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन तो वो पहले ही होगा, और दूसरा दूसरा जो लोन लोन की बात है। लेकिन ये है कि यूके गवर्नमेंट बाकी चीजें अलाउ कर रही है, तो एक टाइम पे आएगा। और चांसेस कितने होते हैं उनकी जो विद फैमिली, एक बंदा अकेला आता है और एक फैमिली के साथ आता है, तो यहाँ पे सेटिंग के चांसेस क्या होते हैं? मतलब जो, क्योंकि जो अगर विद फैमिली आ रहा है यहाँ पे पक्का अपने आप को सेटल करने आ, तो उसके चांसेस कितने होते हैं? जो फैमिली के साथ आता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब आप पीआर की बात करते हैं तो उसमें यूके गवर्नमेंट बच्चों को बड़े हकूक देती है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी बाहर के कंट्रीज हैं इनके अंदर औरतों और बच्चों के बहुत ज़्यादा हकूक हैं। तो जब आप बरतानिया के अंदर अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा यहाँ 7 साल तक रहता है, तो वो बच्चा यूके नेशनल कहलाया जाएगा। तो जब वो बच्चा यूके नेशनल कहलाया जाएगा तो फिर आप भी उसके ऊपर नेशनल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 7 साल यहाँ सरवाइव करना पड़ेगा ना, तो वो सात राइट। साल किस तरह सरवाइव वो हो जाता है? इजीली हो जाता है कि, या कोई उसकी, क्योंकि अब वाइफ का लेट्स सपोज के वीजा जो है वो एक्सटेंड 2 साल का वीजा है, तो वो स्पॉन्सरशिप के लिए कोई जॉब ढूंढेगी, या फिर किस तरह यहाँ पे वो अपनी जो है ये इसको लॉन्ग टर्म कैसे एक्सटेंड करते हैं ये जो फैमिली वाले लोग होते हैं? ये यूं ही होता है कि ये एक ट्रिक है कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ ने एडमिशन ले लिया, तो बाद में हस्बैंड एडमिशन ले लेगा तो वाइफ डिपेंडेंट हो जाएगी, तो यूं करके वो अपने टाइम पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त आपने बताया कि पहले वाइफ कहती है और मैं पढ़ लिया हूँ, तुम्हारी बारी है और तुसी पढ़ो। बिल्कुल। तो बड़ा जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। तो ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि यार कि एक फैमिली के साथ भी आने के लिए यूके के अंदर बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं। अच्छा, और एक चीज़ इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूं कि ये जो डिपेंडेंट वीज़ा है ये सिर्फ और सिर्फ लेवल 7 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ। लेवल 7 का मतलब ये है कि आप मास्टर के स्टूडेंट होने चाहिए या पीएचडी के, या अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो वो बैचलर्स भी लेवल 7 की स्टडी होनी चाहिए। लेकिन बैचलर्स जो है ना वो 95% लेवल 6 का जो है वो स्टडी होती है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम बैचलर स्टूडेंट्स जो है वो अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके आ सकते, लेकिन मास्टर वाले और पीएचडी वाले लेके आ सकते जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया बैचलर का मतलब ये बैचलर है वो फिर बैचलर ही रहे, तो जो हैं। मास्टर में है तो वो वाले लोग लेके आ सकते हैं। हम्म। तो आपने ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया।